हेलो गाइज, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे थे। फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग आज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन को देखेंगे। देखिए, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम चीज है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम चीज है। देखिए, इसका डिफिनीशन क्या है। It is defined as the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on the plane just being to slide down the incline. It is represented by theta. Its value depend on material and nature of the surfaces in contact. अब देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी मिनिमम एंगल, ए एंगल इस एंगल पर डिपेंड करता है। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाता है ये इस पर डिपेंड करता है। इट इज डिफाइंड एज द minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on the plane just being to slide down the incline, यानी कि ये मिनिमम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा और एक ब्लॉक को हम लोग इस पर रखते हैं, इस पर प्लेस करते हैं और जस्ट स्लाइड डाउन, यानी जस्ट स्लाइड करने की स्थिति में आ जाए इस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। इसका जो वैल्यू होता है, एंगल ऑफ रिपोज का जो वैल्यू होगा किस पर डिपेंड करेगा, तो इसके सरफेस पर, ये जो लेयर है, लेयर का सरफेस, इस ब्लॉक का सरफेस, ये दोनों के लेयर के सरफेस पर और मटेरियल ऑफ बॉडी, दो चीज पर है डिपेंड करता है इसका वैल्यू। एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो मटेरियल ऑफ बॉडी और नेचर ऑफ बॉडी, यानी इस बॉडी का नेचर कैसा है, इस तरह से है या कुछ थोड़ा और ज्यादा है, ऐसा है, यानी किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। और मटेरियल क्या चीज का है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है या वुड है, ये किस चीज का मटेरियल है उस पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। देखिए, ए और बी क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का ये सरफेस है। AB is an inclined plane such that a body placed on it just being to slide down, यानी AB सरफेस पर एक ब्लॉक को जिसका मास m है उसको प्लेस्ड किया गया है और ये जस्ट डाउन में स्लाइड करेगा, जस्ट स्लाइड करने की स्थिति में आएगा। अब देखिए, एंगल BAC इक्वल टू थीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस थीटा को एंगल ऑफ रिपोज। इस थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब इस पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी फोर्स लगेगी, इस फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये इसके कांटेक्ट में है, इसलिए एक ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगे, एक ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, नीचे की ओर इस तरह से एक mg फोर्स, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नॉर्मल फोर्स के पीछे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और mg को हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, और इससे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
रेक्टेंगुलर शेप बना। mg को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा सबसे पहले हम लोग उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक नीचे क्या लगेगा, वेट अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। mg वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी mg कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन और वर्टिकली। इन नॉर्मल रिएक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू AB, AB पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी इस पर, ये सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड द प्लेन AB, यानी ऊपर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ऊपर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये नीचे डाउन में स्लाइड करने की प्रयास कर रहा है। अब देखिए mg को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे, यानी mg कैन बी रिसॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। mg को हम लोग टू कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। ये क्या होगा, mg sin थीटा और ये mg cos थीटा। हम लोग वेक्टर में ये सारे चीज को सीख चुके हैं। mg cos थीटा कैसे होता है और mg sin थीटा कैसे होता है जब कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो कंपोनेंट हम लोग सारे चीज सीख चुके हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में कौन सा फोर्स है, तो mg cos थीटा, और फ्रिक्शन के अपोजिट में कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं n इज अपोजिट टू अपोजिट में कौन है, नॉर्मल रिएक्शन का mg cos थीटा। n is opposite to mg cos थीटा, और फ्रिक्शन के अपोजिट में क्या होगा, सेकंड में फ्रिक्शन अपोजिट टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। sin थीटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। अब हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पर रुका हुआ है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो n किसको बैलेंस करेगा, n बैलेंस करेगा mg cos थीटा, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। n किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, तो mg sin थीटा को, mg sin थीटा। देखिए ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा उतना ही नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये रुका हुआ रहेगा, और जितना इस साइड में फोर्स लगेगा उतना ही इसके अपोजिट में लगेगा। यानी कि अगर रुका हुआ है तो क्या बोलते हैं, यदि कोई ब्लॉक ऐसे रुका है तो
इस पर निश्चित रूप से हम लोग ये देखेंगे कि जितना ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा उतना ही नीचे की ओर फोर्स लग रहा हो, दोनों बैलेंस कर रहा हो, तब ये क्या होगा, रुका हुआ पोजीशन में रहेगा। तो देखिए जितना आगे फोर्स, जितना आगे लगेगा उतना पीछे लगेगा, यानी जितना ऊपर उतना नीचे। इनको कौन बैलेंस करेगा, mg cos थीटा। इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को क्या करते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकेंड को हम लोग फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। इसको एंट्री कर लीजिए क्योंकि ये नीचे मिटाना पड़ेगा लिखने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब आगे देखिए, डिवाइडिंग करना है इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में, यानी कि फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू ये क्या होगा, mg cos, mg क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, इसके साथ क्या है sin थीटा, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड का क्या है, सेकेंड इक्वेशन में है mg cos थीटा, mg से mg जाएगा। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, देखिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। मैथमेटिकल टूल्स में सारे चीज को बताया हुआ है। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देखिए, उसमें सारे चीज को समझाया गया है। अब देखिए फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू एन। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन डिवाइडेड बाय एन, ये क्या हो गया tan थीटा, एन से एन जाएगा, यानी आपको बच गया क्या, म्यू इक्वल टू tan थीटा, यानी कि बोलेंगे हम लोग tan थीटा इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, tan इनवर्स, इसको इस साइड लाएंगे तो इनवर्स म्यू। ये थीटा का जो वैल्यू आ गया यही एंगल ऑफ रिपोज है। ये थीटा का जो वैल्यू है यही एंगल ऑफ रिपोज है। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सारे चीज को हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर हम लोग कुछ एप्लीकेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहाँ तक इसको एंट्री कर लीजिए।